नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? इसका सादा सा जवाब ये है कि ज़मीन पर रहते हुए आसमानी असरात जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं उसके बारे में जानना या आगाही रखना इल्म नजूम कहलाता है। ये एक कदीम इल्म है। एस्ट्रोलॉजी कोई पेशगोई का नाम नहीं है, बल्कि इसमें खुद शनासी और खुद आगाही का रास्ता मिलता है। हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करूंगी। इस इल्म का आगाज़ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। क़ससुल अंबिया में आप इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में इसके बारे में दिया गया है। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि इल्म रियाज़ी का आगाज़ भी उन्होंने किया। कुरान पाक में हमारे पास बहुत से इसके रेफरेंसेस मौजूद हैं। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए पहले बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग इसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, इसलिए मैं आपको सबसे पहले इसके रेफरेंसेस दूंगी। सूरह नहल आयत नंबर 12, आप उसको देख सकते हैं, स्क्रीन पर उसको मैं शो भी कर दूंगी। सूरह बुरूज में इसका जिक्र किया गया है। सूरह तौबा आयत नंबर 36 में इसका जिक्र किया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूरह फुरकान आयत नंबर 61, सूरह यासीन आयत नंबर 39 जिसमें मनाजिल कमरी यानी कि चांद की मंजिलों के बारे में कंप्लीट बताया गया है। सूरह वाक़िया आयत नंबर 75 एंड 76, इसमें हम नज़रात के बारे में देखेंगे, जो कि आगे आपको पता चल जाएगा कि नज़रें किस तरह सितारे एक दूसरे के साथ बनाते हैं। फिर सूरह नजम की फर्स्ट आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं। सूरह क़ियामा आयत नंबर 8 एंड 9, इसमें सूरह ग्रहण के बारे में बताया गया है। उसके भी इंसान की ज़िंदगी पर कुछ असरात होते हैं जो कि इल्म नजूम में डिस्कस किए जाते हैं। इसके अलावा सूरह यूनुस आयत नंबर 5 में भी इसका जिक्र किया गया है। अब हम लोग आप इन आयात को डिटेल में देखें तो आपका आइडिया हो जाएगा। मैं जस्ट स्क्रीन पर शो कर रही हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा मेरा टॉपिक, इसको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाली किसी वीडियो में हम इसको कंप्लीट डिस्कस भी करेंगे। दोबारा पॉइंट की तरफ आती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, हमने इसमें देखना है। एस्ट्रोलॉजी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मेन चीज़ें होती हैं जिसको फोकस किया जाता है। इसमें सबसे पहले जायचा बनाया जाता है इंसान का, फिर उस जायचे को पढ़ा जाता है और फिर साहिब जायचा की रहनुमाई की जाती है। अब निज़ाम शमसी के बारे में तो आप सबको पता होगा, साइंस में भी पढ़ते आए हैं और सारे डिटेल में हमें पता है कि अब निज़ाम शमसी में जो मौजूद सितारे हैं वो भी हम जानते हैं कि मुसलसल गर्दिश में रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है, और वो साकित नहीं रहते। और इसी तरह उनकी जो गर्दिश होती है वो इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। जब कोई वक्त शख्स किसी जगह पर उसकी पैदाइश होती है, उस पैदाइश के वक्त ख़ास तारीख, टाइम और प्लेस, उसके मुताबिक हम जो बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जिसको इंग्लिश में बर्थ चार्ट कहते हैं, उर्दू में उसको जायचा कह देते हैं, हिंदी ज़ुबान में उसको कुंडली बोल दिया जाता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम कुंडली के बारे में यानी कि जायचा जिसे हम बर्थ चार्ट भी कहते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। शुक्रिया।